और इसीलिए कह रहे हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन उसके पीछे राजनीति नहीं करना चाहते हम। विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं कास्ट सेंसस के बहाने, वो जाति के आधार पर वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। इस आरोप पर आपका जवाब? देखिए, 2010-11 की बात है, जब कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए की सरकार थी। उस समय शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव जी, तीनों यादव लोकसभा में थे और तीनों ने एक स्वर में स्वीकार मांग की थी कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और उस समय हमारी सरकार ने उसके ऊपर सहमति व्यक्त की थी और उसके बाद जनगणना की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को शुरू करने की बात हुई थी। हालांकि जनगणना हुई नहीं हुई, उसके बाद वो जनगणना क्यों नहीं अभी तक जाहिर हुआ, अपने आप में विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर जाति के आधार पर जनगणना के खिलाफ नहीं है। एक दूसरी बात, ओबीसी समाज की अगर ताकत बढ़ती है तो उससे कहीं भी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। अब आप पूछेंगे मैं इसीलिए ओबीसी से क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं ने इसकी बार बार डिमांड की। पता नहीं अपने देश में कितना ओबीसी का एक वर्ग है, ओबीसी समाज कितना बड़ा है, अभी तक किसी को पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये विषय कई बार गया है। जब मंडल आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो एक मोटा मोटी तौर पर आइडिया आया कि भाई कभी अंग्रेजों के जमाने में जो जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, उस समय मेरे ख्याल से कोई 50% या 52% के आसपास थे और उसके आधार पर इस प्रकार का एक आरक्षण का एक कोटा निर्धारित किया गया। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की आज की भूमिका का सवाल है, निश्चित तौर पर हम चाहते हैं कि जाति के आधार पर जनगणना हो, लेकिन जनगणना हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, इतना याद रखना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है वो जनगणना नहीं हो सकती। जनगणना कराने का जो अधिकार है, जो जनगणना कराने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है शायद बिहार में कोई विशेष कायदा वगैरह बना करके वो एक जाति के आधार पर एक सर्वे कर सकते हैं किसकी जाति के कितने लोग हैं। और अगर वहां पर नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव और साथ में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, वो सब मिलकर के चाहते हैं कि बिहार की जनता के बीच एक प्रकार का सर्वे हो और जाति के आधार पर एक आंकड़ा निर्धारित हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है इस पर बहुत ज्यादा ऐतराज होना चाहिए। बल्कि मैं ये मांग करूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जो स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या उमा भारती हो या और पता नहीं कौन कौन से लोग नेता हैं, वो सभी ओबीसी समाज से आते हैं। तो बीजेपी को भी बहुत ज्यादा जाति के आधार पर जनगणना का विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पूरी जनगणना एक नए सिरे से कराए, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है और कोविड के जमाने में होने वाली थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो आगे जनगणना की पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। तो एक बार फिर से नए ढंग से सेंसस हो और निश्चित तौर पर किसकी जाति के समाज की कितने लोग हैं, इसका आंकड़ा कितना है, वो पता चले। ठीक है, शक्ति यादव जी, जाति ही पूछो वोटर का, यही है ना पूरा मामला। और वो कह रहे हैं कि सेंसस तो इस तरह का केंद्र सरकार ही करा सकती है, बिहार में कराने के पीछे मकसद क्या है, क्या करेंगे इसके बाद आप? दोनों सवाल। अंजना जी, हमने जफर साहब को भी सुना और संजय निरुपम जी को भी सुना। ठीक कहा कि 2011 में जब देश की यूपीए गवर्नमेंट में प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री थे, स्वीकार किया, बजट एलोकेशन भी हुआ। भले ही उजागर नहीं हो पाए कि कास्ट किन कास्ट की क्या हालात है, लेकिन एक जो बदसूरत हाल निकल करके आई, उसके बाद और जोड़ पकड़ लिया ये मांग कि 51% दिहाड़ी मजदूर, 13% ऐसे लोग जिनको एक कमरे नसीब नहीं है रहने के लिए, 22% से अधिक लोग जो उस शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, जो भीख मांग करके खाते हैं, जो कृषि पर आधारित हैं, वो कौन है? अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, औरत है, मर्द है। जब इस देश के अंदर में धार्मिक भी गणना हो चुकी है तो कोई विभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है कि जातीय देश पार्लियामेंट के अंदर में जब आप जाति गिनाते हैं कि इन जातियों के हम मंत्री बनाए हैं, तब तो देश नहीं फैलता। सवाल है कि इसके आधार पर अगर हम जान जाएंगे कि इन वर्गों में ये हालात है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां ये है, तो उसके लिए एक आप ट्रीटमेंट तो करेंगे, उसको अवसर देंगे, बजट का आकार उस रूप में खींच करके ले जाएंगे तो उन्नयन के रास्ते होंगे। सवाल यहां कोई राजनीति का नहीं है। अगर आप सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहते हैं, और हम बढ़ भी रहे हैं, हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा है, देश भी कर रहा है, लेकिन छूटते जो जा रहे हैं उनको देखने की जरूरत है। तो उसकी पड़ताल कैसे होगी, कौन सा मैकेनिज्म है? डाटा तो होनी चाहिए हमारे पास, साइंटिफिक डाटा। उन डाटों की तलाश में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी किस बात की है? और बिहार के अंदर जो सर्वेक्षण हो रहा है, जात की गणना अगर हो रही है, तो इससे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो गई
भारतीय जनता पार्टी तो गई थी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, आदरणीय नीतीश तेजस्वी जी के नेतृत्व में। लोग स्वयं इनके मंत्री ने कहा कि राज्य चाहे तो करा सकती है, तो राज्य तो बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम जाति को गणना हम कराएंगे, ताकि हम जान सके कितनी बड़ी आबादी वाले राज्य के अंदर में किन वर्गों में, किन जातियों में क्या क्या अद्यतन स्थिति है, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक। तो इस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है। तो अगर इनको परेशानी हो रहा है तो ये नाहक है। आखिर सत्ता और सत्ता की संपत्ति पर कुछ लोगों का ही, शक्ति यादव जैसे लोगों का ही रह जाए, अंजना जी जैसे लोगों का एकाधिपत्य रह जाए, तो आखिर वो गागो मांझी क्या करेगा, उसका उन्नयन कैसे होगा, फुलवा देवी का कैसे हो जाएगा। तो सोचना तो पड़ेगा उनके लिए हमको। मेघन राम के बारे में सोचेंगे, चेतन रविदास के बारे में सोचेंगे, तो उन अगर जिनके बारे में, या हो सकता है कि शक्ति सिंह पंडित जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर है, तो उनकी अगर हम पड़ताल एक बार कर लेंगे और उनके आधार पर अगर हम तय करेंगे तो उन्नयन के रास्ते होंगे ना, और आगे बढ़ने की एक हमको सहायता मिलेगी। तो उस दिशा में बिहार की सरकार ने जाति की जो गणना करने का जो निर्णय लिया है, उसका मेन मकसद वही है। ठीक है, और इस मकसद को समझनी चाहिए। इतने महान विचार हैं आपके, मतलब मैं तो एकदम भाव विभोर हो रही हूँ।